18 जनवरी का दिन यज्ञ के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस। हर दिल यही चाहता है कि समय के पन्नों को पलटकर उन पन्नों में अपना भी नाम डाल दें। वो कर्म योग की जीत का दिन, वो संपूर्ण निश्चय की जीत का दिन, वो ड्रामा की भावी पर अटल। बच्चे अभी संपूर्ण नहीं हुए हैं, फिर भी ड्रामा में जाना है उस भावी पर अटल। वो देह के आकर्षण से परे स्थिति का अनुभव, वो इतना प्यार कि बाबा बच्चों के बिना और बच्चे बाबा के बिना कैसे जीना है न जानते थे, फिर भी ड्रामा है, जाना है। ऐसे अनुभवों में हम भी अपने नाम को दर्ज कर दें। आज हर दिल यही चाहता है। ये जीवन है एक महापुरुष का। 18 जनवरी 1969 से पूर्व कुछ वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा को देखते हैं। बात है माउंट आबू राजस्थान की, जब ब्रह्मा बाबा और 350 बच्चे, जिनमें कई परिवार थे, 6 वर्ष के, 9 वर्ष के छोटे छोटे बच्चे भी ब्रह्मा बाबा के साथ पाकिस्तान विभाजन के पश्चात भारत में माउंट आबू में आ गए थे। एक अलौकिक दिनचर्या पहले से ही जीते थे, जिसमें रोज परमात्मा के महावाक्यों को सुनना, अध्ययन करना, पढ़ना, अपने जीवन की धारणा बनाना, ये उनकी दिनचर्या रहती थी। सन 1936 से 1950 तक 14 वर्ष अपनी तपस्या का समय रहा और भारत में आने के पश्चात ब्रह्मा बाबा के निर्देश द्वारा कोई कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली ऐसी सेवाओं में बाबा भेजा करते। इतना विस्तार होने के बाद भी ब्रह्मा बाबा को अपने पुरुषार्थ का ख्याल बहुत रहता था। बाबा हमेशा अपने पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन रखते थे। हमेशा उनको यही रहता था कि सीख कर सिखाना है, करके कराना है, याद का स्वरूप बनकर याद दिलानी है। ऐसा नहीं कि कह दिया, करना है, स्वरूप होना है और फिर सिखाना है। ऐसे अनेकों अनुभव हैं। बाबा जब भोजन करते थे तो हमेशा अपने को याद दिलाते थे कि शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं। जब भी भूलते थे तो बाबा अपने को चुटकी काटते थे और अपने मन से कहते थे, मन तुम कैसे भूल जाते हो, भगवान के भंडारे से लेते हैं। इसी तरह बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेलते थे और उस समय भी बच्चों को शिक्षा दे देते थे कि हाथों से भले खेल खेल रहे हैं, पर मन मनाभव रहना चाहिए, मन शिव बाबा की याद में रहना चाहिए। बाबा बच्चों के साथ बगीचे में भी घूमा करते थे। उस समय भी बाबा कई सुंदर फूल को देखकर बीज का ज्ञान देते थे कि देखो बच्चे, ये फूल इतना सुंदर कैसे है, ये बीज का गुण है। आत्मा जो बीज है उसमें शांति प्रेम का गुण है, उसे बाबा की याद से हमें खिलाकर रखना है। ऐसा ही एक बार अपना अनुभव जगदीश भाई साहब सुनाते हैं। जब बाबा से मिलने पहली बार मधुबन माउंट आबू आए थे तो ब्रह्मा बाबा से ही पूछा, ब्रह्मा बाबा से मिलना है। क्यों? ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं था, बस मिलने आ गए थे। ब्रह्मा बाबा उस समय सफाई का कार्य कर रहे थे तो जगदीश भाई साहब की आंखों में आंसू आ गए। यज्ञ प्रमुख होने के बाद भी बाबा ने हर कर्तव्य करके सिखाया। ठीक इसी तरह और अनेकों अनुभव हैं। दादी प्रकाशमणि जी सेवाओं के लिए ज्यादातर बॉम्बे होते थे, पर हमेशा ही बाबा के पास मधुबन आने की खींच होती थी। दादी हर महीने पार्टी को लेकर मधुबन बाबा से मिलने आ जाती थी। बाबा और बच्चे, कई बच्चे इतने छोटे थे यज्ञ में जिन्होंने अपने लौकिक माता पिता से बहुत अधिक प्यार ब्रह्मा बाबा से ही पाया था। 6 वर्ष के, 9 वर्ष के बच्चे बाबा के पास आ गए थे। बच्चे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बाबा के बिना जीना कैसा होता है। उनको ऐसा सोचना भी नहीं आता था। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर उनमें अपना नाम लिखना चाहते हैं। सोच के देखें, जो बच्चे इस दृश्य के साक्षी थे, क्या वो कभी सोच सकते थे कि बाबा ऐसे अचानक न्यारा हो जाएगा? ड्रामा की भावी अटल थी। दादी जी मधुबन आए हुए थे, दादी प्रकाशमणि जी। बाबा कभी भी नहीं कहते थे, क्योंकि बाबा हमेशा सेवाओं के लिए आगे रखते थे।
हमेशा सेवा करनी है। बाबा कभी भी एक दिन से ज्यादा दादियों को मधुबन नहीं रहने देते थे। उस दिन, ये बात है 18 जनवरी से एक दिन पूर्व, 17 जनवरी की 1969, दादी के साथ आया हुआ ग्रुप पहले 16 जनवरी को ही जा चुका था, पर बाबा ने कहा आप यहीं रह जाओ। दादी बहुत खुश थी। उन दिनों जगदीश भाई साहब भी बाबा से मिलने आए थे। बाबा का बहुत प्यार था भाई साहब से। बाबा का भी प्यार था और भाई साहब का भी बहुत प्यार था। शिव बाबा से तो बहुत प्यार था ही, ब्रह्मा बाबा के भी जगदीश भाई साहब बहुत नजदीक थे। बाबा के जाने का उनको आभास हो रहा था, पर बाबा ने सेवा को आगे रखा। जिस ब्रह्मा बाबा ने हमेशा ही सेवा को आगे रखा, अंतिम समय में भी जगदीश भाई साहब ने बाबा से कहा कि बाबा आज आपके पास रुकना है। बाबा ने उनको मैगजीन की सेवा के लिए भेज दिया। हमेशा हाँ जी का पाठ पक्का कराने वाले बाबा को उस दिन ना कैसे किया, नहीं कर सकते थे। हाँ जी कहा और चले गए। 17 जनवरी को बाबा ने दादी जी को पूरा ही मधुबन घर, पांडव घर दिखाया, पांडव भवन घुमाया। हालांकि दादी सब जानते थे, फिर भी जैसे एक पिता आगे जाता है, पीछे बच्चों के संभालने में कोई कमी ना रह जाए, तो भरपूर करके समझा के जाता है। एक एक कोना दिखाया, सब कुछ समझाया। और साथ ही 17 जनवरी के दिन बाबा ने ये भी कह दिया था कि बच्चे ज्यादा आएंगे तो एक जमीन और ले लेनी है। तो उसी दिन बाबा ने एक और, जहां आज म्यूजियम है पांडव भवन के बगल में, उस प्रॉपर्टी को भी ले लिया था, उसका भी रजिस्ट्री करा लिया था। वेरी नेक्स्ट डे 18 जनवरी के दिन बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सुबह से ही बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ 1936 से लेकर आज तक कि बाबा मुरली में ना आए। उस दिन दादी ने कहा बाबा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज आप आराम करो। बाबा ने पहली बार कहा था ठीक है बच्चे। दादी को कुछ अजीब तो लगा, पर आज्ञा मानी और क्लास कराने दादी चले गए। जब दादी क्लास करा के वापस आए तो दादी ने देखा कि बाबा पत्र लिख रहे हैं। बहुत से पत्र रखे थे और बाबा उनके आंसर लिख रहे थे। दादी ने कहा बाबा कल कर लेना। बाबा ने कहा नहीं, ये आज ही करना है। और हर एक पत्र को आंसर करते हुए बच्चे के नाम सहित आंसर किया। इतना बाबा ने प्यार बच्चों को दिया। शाम का समय हुआ, बाबा ने दादी को कहा कि सभी बच्चों को कह दो कि आज रात्रि का भोजन थोड़ा जल्दी कर लें, बाबा रात्रि क्लास लेंगे। दादी ने फिर एक बार कहा बाबा आपका स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चों के संकल्प चल रहे हैं, बाबा आज सुबह से मिला नहीं है, तो बच्चों के मन में ये उल्हाना न रह जाए, बाबा बच्चों से मिलेगा। तो बाबा ने रात्रि क्लास कराई। बाबा ने बच्चों को बहुत गहरी दृष्टि दी, बहुत प्यार से, शक्ति भरी। बहुत देर तक बाबा ने दृष्टि दी और जाते समय बाबा ने बच्चों को 3 शब्दों से संबोधित किया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बाबा ने कहा बच्चे, अब बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है। बच्चों को यह अनुभव हो रहा था क्योंकि बाबा हर रोज बच्चों को गुड नाइट कह के जाता था, और आज बाबा ने कहा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है। बच्चे बाबा के प्यार में इतना डूबे थे कि शब्द को बहुत ज्यादा अंदर तक लिया नहीं, प्यार में खोए हुए थे। बाबा अपने कमरे में गए, दादी जी आए, दादी जी के साथ एक भ्राता और आए, और बाबा अपने कमरे में योग में बैठे हुए थे, बहुत गहरी योग में। शरीर दर्द में, शरीर की तबीयत ठीक नहीं है, पर बाबा के चेहरे का तेज बहुत गहरा था, बहुत डीप था। अचानक बाबा ने दादी जी के हाथ में हाथ रखा और सारी शक्ति विल कर दी, सारी शक्ति विल कर दी, इस कार्य को आगे लेके जाना है। और बाबा अव्यक्त हो गए। अभी दादी जी के हाथ में बाबा का हाथ था ही। दादी जो ये सोच भी नहीं सकते थे, जिन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाबा ऐसे न्यारा हो जाएगा,
कि बाबा तो हमेशा से यही कहते थे, बच्चे साथ पढ़ेंगे, साथ चलेंगे, बाबा बीच में कैसे जा सकता है। दादी जी ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं है। दादी जी ने नहीं माना। बाबा ने फिर बच्चे को अनुभव कराया कि बाबा कहीं गया थोड़ी है, बाबा ने सिर्फ वस्त्र चेंज किया है। बाबा फरिश्ता स्वरूप में आज भी बच्चों के साथ है। बाबा ने 3 शब्द जो दादी जी को दिए, हम हर एक को दिए हैं। हम हर एक को अपने जीवन में निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी होकर परमात्मा के इस कार्य को आगे लेके जाना है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को हमारे सामने एग्जाम्पल तैयार किया। इतिहास के पन्नों में हम अपना नाम लिख सकते हैं। कैसे उस सीख को, उस समझाने को अपने वर्तमान में ले आए और उस वर्तमान से अपना भविष्य बना ले। परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को हमारे सामने एग्जाम्पल तैयार किया, हमें उस एग्जाम्पल को फॉलो करना है। बाबा व्यक्त हो गए, पर बाबा ने यह भी बता दिया कि प्यार किसी शरीर का मोहताज नहीं होता है। आज भी ब्रह्मा बाबा हमें वैसा ही प्यार दे रहा है, उसी तरीके से प्यार दे रहा है। बस पहले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते थे और हमें शक्ति भरते थे, और एक समय के बाद बाबा ने और अव्यक्त रूप में पालना दी। आज ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों हमसे चाहते हैं, बच्चे अब आप फरिश्ता बनो, आप फरिश्ता बनकर बाप को इस संसार में प्रत्यक्ष करो। तो आज मीठे शिव बाबा, मीठे ब्रह्मा बाबा की याद हमें और भी आ रही है, और अपने जीवन को हमें बहुत सुंदर बनाने की प्रेरणाएं भी मिल रही हैं। तो ऐसे बाबा के साथ रहना, फरिश्ता स्वरूप रहना। ओम शांति।